हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एजुकेशन गैलेक्सी में। आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो है हिंदी 100 मार्क्स का जो है संपूर्ण हिंदी से जो है महा मैराथन करने वाले हैं, जो कि जो है आपको टॉप 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं। पूरी बुक से जो है आपको टॉप 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है वीवीआई क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन कराने बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, और यहाँ से जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, और आपको 100 क्वेश्चन के जो है आपको 10 पार्ट बनाएंगे। उसमें से आपको 1000 क्वेश्चन का आपका सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट प्रथम है। इसी तरह का आपको 100 क्वेश्चन का जो है आपको 10 पार्ट करेंगे। आप एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। आपको 50 का 50 ऑब्जेक्टिव जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, और सारे क्वेश्चन में आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, जिसको आंसर मालूम है आप लोग वो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हैं, और जिसको आंसर नहीं मालूम है वो आप लोग ऑप्शन को अच्छी तरह से सोच सकते हैं और देख सकते हैं। ऑप्शन को देखने से इससे होगा क्या, अगर आप लोग को क्वेश्चन माइंड में नहीं है और ऑप्शन अगर माइंड में है, तो आप लोग एग्ज़ाम में ऑप्शन देखने से भी जो है ऑप्शन देखने से भी जो है आपको आंसर आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा जिनको आंसर नहीं मालूम है, और जिनको आंसर मालूम है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर भी साथ साथ दे सकते हैं, और आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का ये भी आप लोग सोच सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो है पहला प्रश्न है, बातचीत जो है किस विद्या की रचना है। आपके पास 5 सेकेंड दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निबंध। तो बातचीत जो है वो किस विद्या की रचना है, तो बातचीत जो है यह एक निबंध है, और बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी जो है कौन सी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो है कहानी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। उसने कहा था जो कि चंद्रधर शर्मा की जो है लिखी हुई है। उसने कहा था जिसके लेखक कौन होंगे, चंद्रधर शर्मा। और ये जो है उसने कहा था, ये क्या है, ये कहानी है। ये दोनों आप लोग को जो है अच्छी तरह से याद रखना है। तो उसने कहा था क्या है, कहानी है, और जिसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भट्ट जी को जो है किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की जो है श्रेणी में रखा है। भट्ट जी को जो है किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। आपके पास 5 सेकेंड मिल रहा है। आप लोग ऑप्शन को अच्छी तरह से देख लीजिए, और जिनको आंसर मालूम है वो आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, रामचंद्र शुक्ल। तो भट्ट जी को जो है किसने जो है अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, तो रामचंद्र शुक्ल जो है, जो कि बालकृष्ण भट्ट जी को जो है अंग्रेजी साहित्य के जो है एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखे हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला जो है ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। जयप्रकाश नारायण ने जो है संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जो है कहाँ और कब दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण दिया था। पटना के जो है गांधी मैदान में ये भाषण दिए थे। ठीक है, और ये संपूर्ण क्रांति जो है ये क्या है, भाषण है। ये कहाँ से लिया गया, ये तो भाषण से लिया गया, ये भी आपको याद रखना है। और जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कहता है जयप्रकाश नारायण ने जो है संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जो है कहाँ और कब दिया था। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मलिक मोहम्मद जैसी रचित पद्मावत की जो है भाषा क्या है। मलिक मोहम्मद जैसी रचित पद्मावत की जो है भाषा क्या है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवधी भाषा। तो मलिक मोहम्मद जैसी रचित जो है पद्मावत की जो है भाषा जो है वो क्या है, अवधी है। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर, अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है मलिक मोहम्मद जैसी जो है किस परंपरा के कवि हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी जो है किस परंपरा के कवि हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमा खायनक कव परंपरा के जो है कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है किस परंपरा के कवि हैं, तो प्रेमा खायनक कव परंपरा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ज्ञानेंद्र पति का जो है जन्म कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति का जो है जन्म कब हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हारजीत जो है गद्य कविता की रचयिता कौन है। हारजीत गद्य कविता की रचयिता कौन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जो हैं हारजीत के लेखक हैं, ये हैं, और यहीं पर उन्हीं को लेखक को ही जो है रचयिता भी कहा जाता है। तो हारजीत गद्य कविता के जो है रचयिता जो है कौन है, तो अशोक वाजपेयी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कवि अशोक वाजपेयी के अनुसार जो है वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें जो है वे किसके लिए आया है। कवि जो है अशोक वाजपेयी के अनुसार जो है वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें जो है वे किसके लिए आया है। तो किसके लिए आया है, तो मजदूर के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, मजदूर के लिए जो है यहाँ पर वे आया है। तो कवि अशोक वाजपेयी के अनुसार जो है वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें जो है वे जो है किसके लिए आया है, तो मजदूर के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है रघुवीर सहाय जो है किस कृति के रचनाकार हैं। रघुवीर सहाय जो हैं वो कहता है इसमें किस कृति के रचनाकार हैं। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। इसके लेखक कौन है, तो रघुवीर सहाय। और अधिनायक के भी लेखक कौन है, अधिनायक। तो अधिनायक के भी जो है लेखक कौन है, रघुवीर सहाय है। और कुछ पत्ते और कुछ चिट्ठियों की भी लेखक कौन है, रघुवीर सहाय है। दोनों आप लोग को अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है शमशेर बहादुर सिंह का जो है जन्म कब हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जो है जन्म कब हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 जनवरी 1911 ईस्वी को जो है शमशेर बहादुर सिंह का जो है जन्म हुआ था। तो शमशेर बहादुर सिंह का जो है जन्म कब हुआ था, तो 13 जनवरी 1911 ईस्वी को। ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है जयशंकर प्रसाद जो है किस वाद के कवि थे। जयशंकर प्रसाद जो हैं किस वाद के कवि थे। किस वाद के कवि थे जयशंकर प्रसाद, तो छायावाद। ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर, छायावाद के जो है कवि थे जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जो है किस वाद के कवि थे, तो छायावाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है प्रसाद जी का जो है जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, प्रसाद जी का जो है जन्म कहाँ हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, वाराणसी में जो है प्रसाद जी का जन्म हुआ था। देखो प्रसाद जी से आपको यहाँ देखो शॉर्ट फॉर्म में दिया, जैसे यहाँ पर है जयशंकर प्रसाद, तो यहाँ पर क्या है सिर्फ प्रसाद, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में प्रसाद दे देता है और जयशंकर जो है वो नहीं देता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा, जयशंकर प्रसाद जो किस बात के कवि थे,
तो आप लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो दिए उनका बिल्कुल राइट आंसर है छायावाद। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग आंसर भी देते रहिए, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में, ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 14 कहता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है किसकी रचना है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है किसकी रचना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण की रचना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है किसकी रचना है, तो जयप्रकाश नारायण की रचना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। और लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 15 कहता है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो है गठन कब हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो है गठन कब हुआ था, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 ईस्वी में जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। कब हुआ था, तो 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 16 कहता है कर्माई का जो है क्या अर्थ होता है। कर्माई का जो है क्या अर्थ होता है, तो क्या अर्थ होता है कर्माई का, तो मंगनी अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर, मंगनी। तो कर्माई का जो है क्या अर्थ होता है, तो मंगनी अर्थ होता है कर्माई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 17 कहता है बोधा सिंह कौन था। बोधा सिंह कौन था, आंसर दीजिए सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में, बोधा सिंह कौन था। तो कौन था, तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था बोधा सिंह। ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो बोधा सिंह जो है वो कौन था, तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था बोधा सिंह। और ये जो हजारा सिंह जो है ये क्या थे, तो ये सूबेदार थे, ये भी आपको याद रखना है, सूबेदार थे हजारा सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 18 कहता है लहना सिंह क्या था। लहना सिंह जो है वो क्या था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमादार था। लहना सिंह जो है वो क्या था, तो जमादार के पद पर था लहना सिंह। और इनका जो नंबर था वो कितना था, 77वें राइफल्स के ये जमादार थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, 77वें राइफल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 19 कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो है कहानी कौन सी है, तो कौन सी है, तो उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कौन सी कृति जो है बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है। कौन सी कृति जो है बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल जो कि बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है। और यहाँ पर नहीं लिखी हुई है तो रेणुका नहीं है, वैशाली का नगर वधु, आर्यवर्त, ये सभी नहीं है। और यहाँ पर क्वेश्चन का था कौन सी कृति जो है बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है, तो रेल का विकट खेल। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 कहता है बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के साहित्यकार हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के साहित्यकार हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भरतेंदु युग के जो है साहित्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के साहित्यकार हैं, तो भरतेंदु युग के जो है साहित्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, भरतेंदु युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है बातचीत जो है किस विद्या की रचना है। तो रिपीटेड कुछ क्वेश्चन है, आप जो रिपीटेड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिपीट कर दिए हैं। तो बातचीत जो है किस विद्या की रचना है, किस विद्या की रचना है, तो ये निबंध है। ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर, निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 23 कहता है रॉबिन्सन क्रूसो ने जो है 16 वर्ष के उपरांत जो है किसके मुख से बात सुनी। रॉबिन्सन क्रूसो ने जो है 16 वर्ष के उपरांत यानी 16 साल के बाद जो है किसके मुख से बात सुनी। तो किसके मुख से बात सुनी, तो फ्राइडे के। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। फ्राइडे की जो है मुख से बात सुनी थी रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत यानी 16 साल के बाद जो है किसके मुख से जो है बात सुनी थी जो है रॉबिन्सन क्रूसो ने, तो फ्राइडे के। ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कहता है गांधारी कौन थी। गांधारी जो है वो कौन थी, तो गांधारी कौन थी, तो दुर्योधन की माँ। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो गया, दुर्योधन की माँ थी गांधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कहता है प्रेमचंद कौन थे। प्रेमचंद कौन थे, तो प्रेमचंद जो थे वो क्या थे, कथाकार थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, कथाकार। तो प्रेमचंद जो थे वो कौन थे, तो कथाकार। और क्वेश्चन एक और इस टाइप का भी पूछा जाता है, कथाकार के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो प्रेमचंद जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 26 कहता है दिनकर जी का जो है जन्म कब हुआ था। दिनकर का जो है जन्म कब हुआ था, तो दिनकर जी का जो है जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को जो है दिनकर जी का जन्म हुआ था। और मृत्यु जो है कब हुई, तो मृत्यु जो है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में जो है दिनकर जी का मृत्यु हुआ था। जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी, मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी। ये दोनों आप लोग को अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 27 कहता है दिनकर जो है किस युग के कवि हैं। दिनकर जी जो हैं वो कहता है किस युग के कवि हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छायावादोत्तर युग के कवि हैं दिनकर जी। तो दिनकर जी जो है किस युग के कवि हैं, तो छायावादोत्तर युग के कवि हैं दिनकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और राष्ट्रकवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कहता है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ये चार ऑप्शन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है इनमें से जो है कौन है, तो कौन है, तो अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हो गए, रामधारी सिंह दिनकर। और ये जो है इनका घर जो है कहाँ पर है, सिमरिया है। और ये कभी कभी पूछ देता है कि ये किस ज़िले से हैं, तो बेगूसराय ज़िले से हैं। और ये यही पूछेगा किस राज्य से हैं, तो बिहार राज्य से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 29 कहता है अज्ञे का जन्म कब हुआ था। अज्ञे का जो है जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 मार्च 1911 ईस्वी को जो है अज्ञे का जन्म हुआ था। तो अज्ञे का जो है जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को जो है अज्ञे जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 30 कहता है अज्ञे के जो है पिता का नाम क्या था। अज्ञे के जो है पिता का नाम क्या था, तो क्या नाम था, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। अज्ञे का जो है पिता का नाम क्या था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री नाम था अज्ञे के पिता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कौन सी पुस्तक जो है अज्ञे की है। कौन सी पुस्तक जो है अज्ञे की है, तो कौन सी पुस्तक जो है अज्ञे की है, तो हरी घास पर जो है क्षण भर, जो कि अज्ञे जी की पुस्तक है। ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। तो कौन सी पुस्तक जो है अज्ञे की है, तो हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन सी हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 32 कहता है लिडवेटर जो है किनमें जो है विश्व शिक्षक का रूप देखते थे।
लीड वेटर जो है किन में विश्व शिक्षक का रूप जो है देखते थे। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी में जो है लीड वेटर जो है विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। किसमें जो है लीड वेटर जो है किन में जो है विश्व शिक्षक का जो है रूप देखते थे, तो गांधी जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन में 33। क्वेश्चन में 33 कहता है जी कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था। ये कृष्ण मूर्ति का जो है जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, तो 12 मई 1895 ईस्वी को जो है ये कृष्ण मूर्ति का जन्म हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो गया। तो ये कृष्ण मूर्ति का जो है जन्म जो है कब हुआ था, तो 12 मई 1895 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन में 34। क्वेश्चन में 34 कहता है हरीश का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। हरीश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होता है, हरी प्लस ईस होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हरी प्लस ईस। तो हरीश का जो है संधि विच्छेद जो है क्या होगा, हरी प्लस ईस। आप लोग देख सकते हैं किस तरह लिखा जाता है, आप लोग को ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरी प्लस ईस, हरीश का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 35 कहता है अधरोष्ट का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। अधरोष्ट का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधर प्लस ओष्ठ होता है। तो अधरोष्ट का जो है संधि विच्छेद होता है अधर प्लस ओष्ठ, ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 36। क्वेश्चन में 36 कहता है रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा। रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, रामा प्लस ईस होता है रमेश का संधि विच्छेद। तो रमेश का जो है संधि विच्छेद क्या होता है, रामा प्लस ईस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 37। क्वेश्चन में 37 कहता है यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा। यशोदा का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, तो यशोदा का जो संधि विच्छेद होता है यश प्लस दा, ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर, यश प्लस दा। तो यशोदा का जो है संधि विच्छेद क्या होता है, यश प्लस दा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है राजपुत्र जो है कौन सा समास है। राजपुत्र में जो है कौन सा समास है, तो राजपूत में जो है कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास होता है राजपूत में। ऑप्शन ए हो गया राइट आंसर, तत्पुरुष। तो राजपूत में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है राजपूत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 39 कहता है दिन रात में जो है कौन सा समास है। तो दिन रात में जो है कौन सा समास है, तो कौन सा समास होता है दिन रात में, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर, द्वंद्व समास होता है दिन रात में। आपको प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 5 सेकेंड मिल रहा है, आप लोग ऑप्शन को अच्छी तरह से देख लीजिए और मन में भी आप लोग आंसर सोच सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दिन रात में कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। और माता पिता में फिर हो गया द्वंद्व समास, भाई बहन में, दाल रोटी में, ये सब में क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। इसको याद करने का ट्रिक होता है, जो ट्रिक होता है वो क्या होता है, ये आइकॉन। ये आइकॉन आपको याद रहेगा, आप लोग इसका आंसर करेक्ट दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 40। क्वेश्चन में 40 कहता है जन्मांध में जो है कौन सा समास है। जन्मांध में कौन सा समास है, तो कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है जन्मांध में। तो जन्मांध में जो है कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है जन्मांध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन में 41। क्वेश्चन में 41 कहता है प्रतिमान में जो है कौन सा समास है। प्रतिमान में कौन सा समास है, तो प्रतिमान में कौन सा समास है, तो अवयवी भाव समास है प्रतिमान में। तो प्रतिमान में जो है कौन सा समास है, तो अवयवी भाव समास है प्रतिमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 42 कहता है सोना का पर्यायवाची शब्द है। सोना का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आप लोग आंसर, आपके पास 5 सेकेंड दिया जा रहा है। सोना का जो है पर्यायवाची शब्द है,
सोना का पर्यायवाची शब्द होता है कनक। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, कनक। तो सोना का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कनक होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कनक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 43 कहता है अचल का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है? अचल का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आपके पास 5 सेकंड मिल रहा है, आप लोग आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। अचल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है अचल का पर्यायवाची शब्द। तो अचल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 44 कहता है गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तो गंगा का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आपके पास 4 ऑप्शन ये दिया गया है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है भागीरथी। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, भागीरथी होता है गंगा का पर्यायवाची शब्द। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 45 कहता है सरोज का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरोज का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो सरोज का जो है पर्यायवाची शब्द होता है अरविंद। ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर, अरविंद होता है सरोज का पर्यायवाची शब्द। तो सरोज का जो है पर्यायवाची शब्द जो है क्या होता है? अरविंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 46 कहता है भ्रमर का जो है पर्यायवाची शब्द है। भ्रमर जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आपके पास 5 सेकंड दिया जा रहा है, आप लोग आंसर सोचिए इसका क्या होगा। तो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द होता है मधुकर। ऑप्शन नंबर डी हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मधुकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 47 कहता है उपेक्षा का जो है विलोम शब्द क्या होता है? उपेक्षा का जो है विलोम शब्द क्या होता है? क्या होता है? आप लोग सोचिए आंसर इसका। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? तो क्या होता है? अपेक्षा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, अपेक्षा। तो उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? अपेक्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 48 कहता है विकास का जो है विलोम क्या होता है? विकास का विलोम क्या होता है? तो विकास का विलोम जो है हर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर, हर्ष। तो विकास का विलोम क्या होता है? हर्ष होता है विकास का विलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 49 कहता है 3-13 होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो 3-13 होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका आप लोग आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। आपके पास 5 सेकेंड दिया जा रहा है। तो 3-13 होना मुहावरे का अर्थ होता है विखर जाना। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, विखर जाना। तो 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? विखर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 50 कहता है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? सभी बच्चे आंसर दीजिए इसका नीचे कमेंट बॉक्स में। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो क्या अर्थ होता है? तो अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर, अपना काम निकालना। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है अपना काम निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 51 कहता है अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, जानबूझकर जो है अपना नुकसान करना। तो अपने पाँव में जो है कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ होता है जानबूझकर जो है अपना नुकसान करना। तो जो बच्चे ऑप्शन में बी दिए कमेंट बॉक्स में उनका बिल्कुल राइट आंसर है जानबूझकर अपना नुकसान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 52 कहता है अत्यंत में जो है उपसर्ग बताएं। अत्यंत में जो है कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग है? तो अति उपसर्ग है। तो अत्यंत जो शुरू में पढ़ते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं और जो एंड में आता है उसे प्रत्यय कहते हैं।
तो अत्यंत, अतियंत यानी अति क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है अधिकार में उपसर्ग बताएं। अधिकार में जो है कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधि उपसर्ग है। तो अधिकार में जो है उपसर्ग क्या है, अधि उपसर्ग है। तो पहले ही बता दें जो शुरू में जो पढ़ते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो अधिकार में पहले क्या पढ़ते हैं, पहले अधि पढ़ते हैं, उसके बाद क्या पढ़ते हैं, कार पढ़ते हैं। तो इसलिए उपसर्ग क्या हो गया, अधि उपसर्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 कहता है अशोक वाजपेयी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया गया। अशोक वाजपेयी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया गया। तो कब दिया गया था, तो 1994 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। 1994 ईस्वी में जो है अशोक वाजपेयी को जो है साहित्य, ये आपको चित्र से याद रखना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया। कब, तो 1994 ईस्वी में। ये भी याद रखना है कौन से पुरस्कार दिया गया, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा जो है किसने दिया था। तो किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 56, क्वेश्चन में 56 कहता है अर्धनारीश्वर जो है किसकी रचना है। अर्धनारीश्वर जो है किसकी रचना है। तो किसकी रचना है अर्धनारीश्वर, तो दिनकर जी की रचना है अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर, दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 57, क्वेश्चन में 57 कहता है रोज कहानी की नायिका जो है कौन है। रोज कहानी की जो है नायिका कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, आपको 5 सेकंड का समय मिलता है प्रत्येक क्वेश्चन में, इसमें भी मिल रहा है, आप लोग सोचिए इसका आंसर। तो रोज कहानी की नायिका जो है कौन है, मालती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मालती। तो रोज कहानी की नायिका जो है कौन है, मालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 58 कहता है एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र के जो है लेखक कौन है। तो कौन है, तो भगत सिंह है। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर, भगत सिंह। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक जो है वो कौन है, तो भगत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 59, क्वेश्चन में 59 कहता है इनमें से जो है कौन सी रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर की है। इनमें से जो है कहता है कौन सी रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर की है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओ शदानीरा। ओ शदानीरा के लेखक कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर हैं। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो इनमें से जो है कौन सी रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर की है, तो ओ शदानीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 60 करता है सिपाही की माँ के रचनाकार हैं। सिपाही की माँ के रचनाकार जो है वो कौन है। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मोहन है। तो मोहन राकेश इनका फुल फॉर्म है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मोहन आपको ऑप्शन में दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है। तो सिपाही की माँ के रचनाकार जो है वो कौन है, तो मोहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 51, क्वेश्चन में 51 कहता है प्रकाश जूठन क्या है। प्रकाश जूठन जो है क्या है। तो क्या है, तो आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर, आत्मकथा। तो प्रकाश जूठन जो है वो क्या है, आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 कहता है हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है किस विद्या की रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है यहाँ पर पूछता है किस विद्या की रचना है। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायरी। ये जो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है ये क्या है, ये डायरी है। तो ऑप्शन नंबर बी, जो बच्चे सोचे हैं याद दिए आंसर, उनका बिल्कुल ही राइट आंसर है डायरी।
ठीक है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है किस विद्या की रचना है, तो ये डायरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है इनमें से जो है प्रेम के पीर के कवि कौन है। इनमें से जो है प्रेम के पीर के कवि कौन है। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो धनानंद, धनानंद जो है वो कौन है, प्रेम के पीर के कवि हैं। तो इनमें से जो है प्रेम के पीर के कवि जो है वो कौन है, तो धनानंद है। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 64। क्वेश्चन में 64 कहता है सूरदास जो है किस भाषा के कवि हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूरदास जो है किस भाषा के कवि हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा के जो है कवि हैं सूरदास। तो सूरदास जी जो है किस भाषा के कवि हैं, तो ब्रज भाषा के कवि हैं सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है तुलसीदास का जो है बचपन का नाम जो है क्या था। तुलसीदास का जो है बचपन का नाम क्या था, तो क्या नाम था, तो राम बोला। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर, राम बोला। तो तुलसीदास का जो है बचपन का नाम जो था वो क्या था, तो राम बोला नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 66 करता है नवादास के जो है दीक्षा गुरु कौन थे। नवादास के जो है दीक्षा गुरु कौन थे। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिया गया और आपको 5 सेकेंड मिल रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरहरिदास, जो कि नवादास के दीक्षा गुरु थे। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर, नरहरिदास। तो नवादास के जो है दीक्षा गुरु कौन थे, तो नरहरिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 67। क्वेश्चन में 67 कहता है भूषण को भूषण की उपाधि जो है किसने दी थी। भूषण को जो है भूषण की उपाधि जो है किसने दी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी कहता है भूषण को, पहले क्वेश्चन समझो, भूषण को भूषण की उपाधि दिए थे राजा रुद्रशाह, यानी ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा रुद्रशाह ने भूषण को भूषण की उपाधि दी थी। ठीक है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी, तो राजा रुद्रशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है तुमुल कोलाहल कला में जो है किसकी रचना है। तुमुल कोलाहल कला में जो है किसकी रचना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद की रचना है तुमुल कोलाहल कला में। तो किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है तुमुल कोलाहल कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 69। क्वेश्चन में 69 कहता है पुत्र वियोग जो है किसकी रचना है। पुत्र वियोग किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो पुत्र वियोग जो है किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है पुत्र वियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 70 कहता है दूसरा सप्तक जो है का जो है प्रकाशन जो है वर्ष जो है वो कितना है। कौन से ईस्वी में जो है दूसरा सप्तक जो है प्रकाशन है। इसका आंसर दीजिए सभी बच्चे। दूसरा सप्तक का जो है प्रकाशन वर्ष है, तो ये जो है 1951 में जो कि प्रकाशन हुआ था। कब, 1951 ईस्वी में। तो दूसरा सप्तक जो है कब प्रकाशन हुई, तो 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 71 कहता है मुक्तिबोध का जो है जन्म स्थल है। मुक्तिबोध का जो है जन्म स्थल कहाँ पर है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपके पास सारा ऑप्शन दिया गया है। मुक्तिबोध का जन्म स्थल है, राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी, मध्य प्रदेश में। तो मुक्तिबोध का जो है जन्म स्थल जो है कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में जो है मुक्तिबोध का जन्म स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 72 कहता है अधिनायक जो है किस कवि की रचना है। अधिनायक किस कवि की रचना है। आंसर दीजिए सभी बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में। अधिनायक जो है किस कवि की रचना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रघुवीर सहाय की रचना है अधिनायक। तो अधिनायक जो है किस कवि की रचना है, तो रघुवीर सहाय की रचना है अधिनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब एक क्वेश्चन नंबर 73 कहता है वार्तालाप का जो है संधि विच्छेद है। वार्तालाप का जो है संधि विच्छेद क्या होता है? तो वार्तालाप का संधि विच्छेद होता है वार्ता प्लस आलाप। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, वार्ता प्लस आलाप। तो वार्तालाप का जो है संधि विच्छेद क्या होता है? वार्ता प्लस आलाप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है नायक का जो है संधि विच्छेद है। नायक का जो है संधि विच्छेद क्या होता है? इसका आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। नायक का संधि विच्छेद है, तो नायक का होता है संधि विच्छेद नय प्लस अक। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, नय प्लस अक होता है नायक का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है अन्वेषण का जो है संधि विच्छेद है। अन्वेषण का जो है संधि विच्छेद क्या होता है? तो क्या होता है? अन्वेषण का जो है संधि विच्छेद होता है अनु प्लस एशन। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर, अनु प्लस एशन होता है अन्वेषण का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 76। क्वेश्चन में 76 कहता है उद्गम का जो है संधि विच्छेद है। उद्गम का संधि विच्छेद जो है क्या होता है? क्या होता है? उत प्लस गम होता है उद्गम का संधि विच्छेद। तो उद्गम का जो है संधि विच्छेद क्या होता है? उत प्लस गम। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, उत प्लस गम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 77 कहता है निश्चल का जो है संधि विच्छेद है। निश्चल का जो है संधि विच्छेद है, तो निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है? निह प्लस चल। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, निह प्लस चल। तो निश्चल का संधि विच्छेद क्या होता है? निह प्लस चल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है लुटेरा। लुटेरा में जो है कौन सा प्रत्यय है? अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय है लुटेरा में? तो एरा प्रत्यय है। तो लुटेरा में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो एरा प्रत्यय है। अब देखो लुटेरा, एरा, लास्ट में जो आता है उसे प्रत्यय, जो शुरू में आता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 79। क्वेश्चन में 79 कहता है अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। अज्ञान में जो है कौन सा उपसर्ग है? आंसर दीजिए सभी बच्चे, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ उपसर्ग है। तो अज्ञान में जो है कौन सा उपसर्ग है? तो अ उपसर्ग होता है अज्ञान, क्योंकि अज्ञान अ, पहले अज्ञान, 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 यानी अ पहले पढ़ रहे हैं उसके बाद ज्ञान पढ़ रहे हैं। इसमें आ नहीं होगा, अज्ञान नहीं, अज्ञान पढ़ते हैं। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ। तो अज्ञान में उपसर्ग क्या हो गया? अ उपसर्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है राजकुमार में जो है कौन सा समास है। राजकुमार में जो है कौन सा समास है? तो कौन सा समास है राजकुमार में? तो तत्पुरुष समास है राजकुमार में। तो राजकुमार में जो है कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है राजकुमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 81। क्वेश्चन में 81 कहता है दाल रोटी के जो है समास का नाम बताएं। तो आपको पहले ही बता चुके हैं, आंसर दीजिए फिर भी आप लोग। दाल रोटी में जो है कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर, द्वंद्व समास है दाल रोटी में। तो दाल रोटी में जो है कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है दाल रोटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 82। क्वेश्चन में 82 कहता है घनश्याम में जो है कौन सा समास है। घनश्याम में कौन सा समास है? कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है घनश्याम में। तो घनश्याम में जो है कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है घनश्याम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 83 कहता है चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में जो है द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, द्विगु। तो चौराहा में जो है कौन सा समास है? तो द्विगु समास है चौराहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 84। क्वेश्चन में 84 कहता है पीताम्बर में कौन सा समास है।
पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीताम्बर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, बहुव्रीहि समास है पीताम्बर में। तो पीताम्बर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है पे का जो है पर्यायवाची शब्द है। पे का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो पे का जो है पर्यायवाची शब्द होता है दूध। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर, दूध। तो पे का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दूध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है अनुराग का विलोम है। अनुराग का जो है विलोम क्या होता है? तो अनुराग का विलोम जो होता है वो क्या होता है? विराग होता है। ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अनुराग का जो है विलोम क्या होता है? विराग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 कहता है अत का जो है विपरीतार्थक शब्द है। अत का जो है विपरीतार्थक शब्द है। तो अत का जो है विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? इति होता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर, इति। तो अत का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? इति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कृष्ण का विलोम है। तो कृष्ण का जो है विलोम क्या होता है? आंसर दीजिए। कृष्ण का विलोम है, तो कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर, शुक्ल। तो कृष्ण का जो है विलोम क्या होता है? शुक्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है स्थावर का जो है विलोम है। स्थावर का जो है विलोम है। तो इस क्वेश्चन का जो बच्चे ऑप्शन में बी सोच रहे हैं या दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है जंगम होता है। स्थावर का जो है विलोम होता है जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है नर का जो है विपरीतार्थक शब्द है। नर का विपरीतार्थक शब्द है। तो नर का विपरीतार्थक शब्द होता है नारी। ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर, नारी। तो नर का विपरीतार्थक शब्द जो है क्या होता है? नारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 91 कहता है स्तुति का विलोम है। स्तुति का जो है विलोम क्या होता है? आपके पास ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखो स्तुति का विलोम होता है निंदा। ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर, निंदा। तो स्तुति का विलोम क्या होता है? निंदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है संध्या का विलोम है। संध्या का जो है विलोम है। आपके पास 5 सेकेंड दिया जा रहा है। तो देखो संध्या का विलोम होता है प्रातः। संध्या का जो है विलोम क्या होता है? प्रातः होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन में 93 कहता है शिव का उपासक जो है कहलाता है। शिव का उपासक जो है क्या कहलाता है? तो देखो शिव का उपासक जो है शैव कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, शैव। तो शिव का जो है उपासक जो है क्या कहलाता है? तो शैव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 94। क्वेश्चन में 94 कहता है अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वावलंबी होना। तो अपने पैरों पर जो है खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है स्वावलंबी होना। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, स्वावलंबी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अचानक मुसीबत आना। तो आसमान टूटना जो है मुहावरे का अर्थ होता है अचानक मुसीबत आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 96। क्वेश्चन में 96 कहता है घाट घाट का पानी पीना जो है मुहावरे का अर्थ है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। तो आंसर क्या होगा?
बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 97 कहता है तलवार शब्द का विलोम क्या होता है। तलवार शब्द का जो है विलोम क्या होता है, तो क्या होता है, तो सहायक और ढाल होता है, यानी सहायक भी कर सकते हैं और ढाल भी। ये दोनों में से आपको एक ऑप्शन एग्जाम में दिया जाता है, इसलिए हम दोनों लिख दिए। तो तलवार शब्द का जो है विलोम जो है क्या होता है, सहायक और ढाल दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 98 कहता है स्वर्ण का जो है विशेषण है। आंसर दीजिए सभी बच्चे नीचे कमेंट बॉक्स में, स्वर्ण का जो है विशेषण है। तो स्वर्ण का विशेषण क्या होता है, स्वर्णिम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, स्वर्णिम। तो स्वर्ण का जो है विशेषण क्या होता है, स्वर्णिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 99, क्वेश्चन में 99 कहता है जगत का जो है विशेषण है। जगत का जो है विशेषण है, तो जगत का विशेषण क्या होता है, जागतिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर, जागतिक। तो जगत का जो है विशेषण क्या होता है, जागतिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 100, क्वेश्चन में 100 कहता है दिन का जो है विशेषण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिन का जो है विशेषण है। तो दिन का विशेषण क्या होता है, आपके पास 5 सेकेंड दिया जा रहा है। तो दिन का जो है विशेषण होता है दैनिक। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर, दैनिक। तो दिन का जो है विशेषण क्या होता है, दैनिक होता है। और यहाँ पर जरूरी सूचना आप लोग देख सकते हैं, जो बच्चे आप लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं पीडीएफ और क्विज़ के लिए, आप लोग को सर्च करना होगा एजुकेशन गैलेक्सी, और यूज़र आईडी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एजुकेशन गैलेक्सी 1 आप लोग लिखिएगा टेलीग्राम पर। आप लोग को मेरा जो है टेलीग्राम का जो है चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर 2 चैनल है, एक चैनल है एक ग्रुप है, आप लोग दोनों में जुड़ जाइए। और डेली क्विज़ भी होता है, इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपको याद हुआ या नहीं। और डेली आप लोग रिविज़न करते रहिए, ठीक है। रिवीजन जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डेली आप लोग जो है रिवीजन करते रहिए जितना हो सके, इससे आप लोग को जो है जो याद है आप लोग वो कभी भूलेंगे नहीं। इसलिए आप लोग रिवीजन करते रहिए। और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोग को प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।